पार्ट 1 के एंड में हमने देखा था योनजिन घर जाकर भी कॉमिक के बारे में ही सोचने लगती है। इसके बाद वो सुवन को कॉल करती है और बताती है कि शायद उसके डैड को भी कॉमिक के अंदर खींच लिया गया है। जब वो भी वहाँ पर थी तब उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। तभी सुवन उसकी बात का बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है और कहता है ये सब कैसे हो सकता है, कॉमिक के लिए तो उसके डैड खुद ड्रॉ करते हैं और वो लोग बैकग्राउंड पर काम करते हैं। योनजिन फिर भी उसे सारी बात समझाने की कोशिश करती है। तभी उसके डैड वापस चले आते हैं। वो सब उसे देखकर सारे हैरान हो जाते हैं। इधर योनजिन अपने डैड से मिलने के लिए तुरंत घर से निकलकर उनके ऑफिस पर आती है और उनसे पूछती है कि वो अभी तक कहाँ थे, लेकिन वो सच नहीं बताते हैं और कहते हैं उसे कहीं जाना पड़ा था। उसके बाद योनजिन अपने डैड से कॉमिक के बारे में पूछने लगती है। तभी उसके डैड उसे बातें छुपाते हैं और झूठ मूठ कर कहते हैं कि उसे अपनी कॉमिक के लिए एक नया कैरेक्टर चाहिए था और उसे कुछ सुझा नहीं, इसलिए उसने उसे ही ड्रॉ कर दिया। योनजिन तभी क्यूरियस होकर पूछती है क्या उन्होंने ये ड्रॉ किया है। तभी उसके डैड बातों को घुमाते हैं और कहते हैं वो अभी तक हॉस्पिटल क्यों नहीं गई, उससे तो अभी हॉस्पिटल में होने चाहिए था। उसके बाद वो वहाँ से बाहर निकलते ही सुवन से पूछती है कि उसके डैड ने अपने बारे में कुछ बताया कि वो कहाँ पर थे। सुवन कहता है उन्होंने तो इस बारे में उन्हें कुछ नहीं बताया, लेकिन वो वापस से काम शुरू करने वाले हैं और वो लोग भी रात भर काम करने वाले हैं। उसके बाद योनजिन हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाती है। यहाँ उसके डैड सुवन को बुलाते हैं और किसी भी हॉस्पिटल से पॉइजन लाने को कहते हैं। इधर हॉस्पिटल में योनजिन कॉमिक की बात सोचकर परेशान हो रही थी। तभी उसके साथी डॉक्टर स्टोन पेपर सीजर खेलकर उसे ही बेकरी से खाना लाने के लिए भेजते हैं। बेकरी में जाकर योनजिन सुवन को कॉल करती है और उसे पूछती है कि उसके डैड अभी क्या कहानी लिखने वाले हैं। सुवन कहता है उसका डैड नर्स से पॉइजन इंजेक्शन डलवाकर कांगचुल को फिर से मारना चाहते हैं। खाने लेने के बाद वो बाहर आती है और वो फिर से कांगचुल के बारे में ही सोचने लगती है। तभी वो उसके डैड को कॉल करती है और उसे पूछती है कि वो कांगचुल को क्यों मारना चाहते हैं, उसने अभी तक किलर का भी पता नहीं लगाया है। तभी उसके डैड उसे धमकाते हैं और चुपचाप से उसका काम करने देने को कहते हैं। योनजिन कहती है उन्हें भी पता है उन्होंने उसका कैरेक्टर ड्रॉ नहीं किया था, वो खुद कॉमिक के अंदर गई थी और कांगचुल अचानक से जिंदा हो गया था। उसके डैड कहते हैं ये सिर्फ एक स्टोरी है और वो सिर्फ उसे मारना चाहते हैं बस। इधर योनजिन कांगचुल को मरने से बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो अचानक से कॉमिक के अंदर चली जाती है और उसके डैड से नेटवर्क कट हो जाता है। उसके बाद योनजिन वहाँ का एक टीवी देखती है और उसे पता चल जाता है कि वो कॉमिक के अंदर है। और टीवी पर अभी भी न्यूज चल रहा था कि कांगचुल उस लड़की को अभी भी ढूंढ रहा था जिस लड़की ने उसकी जान बचाई। इधर उसके डैड के वर्कर योंगसे हॉस्पिटल का नाम चेंज करके हामसुक हॉस्पिटल रख देते हैं और वो कांगचुल को ढूंढते ढूंढते हामसुक हॉस्पिटल पहुंच जाती है। इधर नर्स भी कांगचुल को इंजेक्शन देने के लिए पहुंचती है और योनजिन भी डॉक्टर से छुपते छुपते कांगचुल के रूम पर आती है और उसे इंजेक्शन देने से रोक लेती है। उसके डैड कॉमिक की स्टोरी को ड्रॉ कर ही रहे होते हैं, तभी योनजिन को देख के वो शॉक हो जाते हैं। यहाँ योनजिन आके उन्हें बताती है कि इस इंजेक्शन में पॉइजन है और नर्स ये सुनते ही वहाँ से भाग जाती है और कांगचुल के गार्ड्स उसका पीछा करने लगते हैं। इधर कांगचुल योनजिन से पूछता है कि उसे कैसे पता चला इंजेक्शन में पॉइजन मिला हुआ है। योनजिन उसे बिना कुछ बताए वहाँ से जा ही रही होती है, तभी कांगचुल उसे पकड़ लेता है और कहता है वो तो वही रात वाली योनजिन है जिसने उसकी जान बचाई थी। इसके बाद कांगचुल उसे बहुत सारा सवाल पूछने लगता है कि वो यहाँ पर कैसे आई और उससे उसके बारे में इतना सब कुछ कैसे पता, लेकिन योनजिन उसका कोई जवाब नहीं दे पाती है। उसके बाद कांगचुल की सेक्रेटरी सोई वहाँ पर आती है और वो कांगचुल से मिलती है। तभी योनजिन गलती से सोई की कही हुई बात कहती है। सोई हैरानी चाहती है कि ये बात उससे कैसे पता, लेकिन योनजिन सिचुएशन को संभाल लेती है। उसके बाद वो कांगचुल से अकेले बात करना चाहती है। सोई कहती है उसके पास तो अपना आइडेंटिटी भी नहीं है, तो वो से अकेले उसके साथ कैसे मिलने दे सकते हैं। तभी कांगचुल योनजिन का ही साथ देता है और उन्हें सबको बाहर जाने को कहता है। सोई वहाँ से चिढ़कर बाहर निकलती है और कहती है ये लड़की थोड़ी अजीब है ना, नहीं तो आज के हुए बातों के बारे में उसे कैसे पता चला। इधर योनजिन वहाँ से बाहर निकलने के लिए कांगचुल की मदद मांगती है। उसके बाद वो कहती है कि वो उसके बारे में बहुत कुछ जानती है, उसने आज सुबह उसे अपनी जिंदगी की चाबी भी कहा था। ये सुनकर कांगचुल शॉक हो जाता है और उसे पूछता है कि वो आखिर है कौन। तभी योनजिन उसे कहती है अगर वो उसे यहाँ से भागने में मदद करेगा तो वो उसे बाद में सब कुछ बता देगी। तभी कांगचुल अपने गार्ड को मैसेज करता है कि वो योनजिन को सही सलामत बाहर ले जाए। इसके बाद कांगचुल उसे एक फोन देकर कहता है कि वो डिस्चार्ज होने के बाद उसे कॉल करेगा। उसके बाद कांगचुल ने जैसा कहा उसके गार्ड से उसे पुलिस से बचाते बचाते बाहर ले गए। बाहर आते ही वो अपने हॉस्पिटल का ड्रेस फेंक देती है और वो बस स्टॉप पर जाकर बैठ जाती है और वो वापस अपने वर्ल्ड जाने के लिए सोचने लगती है। पिछली बार तो एपिसोड खत्म हो गया था, इसलिए वो अपनी वर्ल्ड चली गई थी और इसीलिए वो आधे घंटे में एपिसोड खत्म होगा ये सोचकर वो वहीं पर बैठ जाती है। लेकिन तभी अचानक से टाइम स्पीड से बढ़ने लगता है और अचानक से 2 महीने पार हो जाते हैं। उसके बाद उसे कांगचुल का कॉल आता है कि वो कहाँ पर है और उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज में मिल गया है, इसलिए वो उसे मिलने आ रहा है। तभी योनजिन उसे बताती है कि वो तो हॉस्पिटल के पास वाले बस स्टॉप पर ही है। ये देखकर योनजिन का भी परेशान हो जाती है और वो सोचने लगती है उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। थोड़ी देर बाद कांगचुल अपना कार लेकर उसके पास आता है। तभी वो उसे कहती है उसे इतना जल्दी डिस्चार्ज कैसे मिल गया। कांगचुल उसे बताता है कि वो तो 2 महीने हॉस्पिटल पर ही था। ये सुनकर योनजिन शॉक हो जाती है और सोचने लगती है कि इतने जल्दी 2 महीने कैसे पार हो गए। तभी कांगचुल उसे कहीं और चलने को कहता है क्योंकि वो बीच रास्ते में बात
बात नहीं कर सकते हैं। रास्ते में योनजिन सोचने लगती है कि कांगचुल इस कॉमिक का मेन कैरेक्टर है, इसलिए उसे रिकवर होते देखना ज्यादा जरूरी नहीं है और इसीलिए शायद उसका हॉस्पिटल का वक्त स्किप कर दिया गया। थोड़ी दूर जाके वो सिग्नल पर रुकता है और उससे पूछता है क्या उसके पास घर नहीं है। उसने तो आज भी 2 महीने पहले वाले ही कपड़े पहने हैं और इसीलिए वो उसे शॉपिंग कराने ले जाता है। वहाँ पर जाके योनजिन सोचने लग जाती है कि ये एपिसोड इतना ज्यादा लंबा क्यों हो रहा है। अगला एपिसोड तो आधे घंटे में ही खत्म हो गया था। तभी कांगचुल की सेक्रेटरी उसे चिढ़कर मैसेज करती है कि उसने कहा था कि वो गुनहगार के साथ मिली हुई है। कांगचुल उसे बताता है कि वो अभी उसी के साथ है और ये सुनकर वो चुप हो जाती है। इधर योनजिन को बेचैनी हो रही थी कि वो इस एपिसोड से बाहर कैसे निकलेगी, पर वो सोचती है हर एक एपिसोड के एंडिंग में कुछ एंगेजिंग होती है, जिसकी वजह से उसे इस एपिसोड में कुछ क्यूरियोसिटी जगाने वाला काम करना होगा और इसीलिए वो सीधा जाकर कांगचुल को थप्पड़ मार देती है और इससे कुछ भी नहीं होता है। ऊपर से कांगचुल भी गुस्सा हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो कुछ और ट्राई करने के लिए उसे किस कर लेती है, लेकिन वो फिर भी वहीं पर होती है और वो भागकर चेंजिंग रूम चली जाती है। इधर तो सारे लोग कांगचुल को ही देखने लग जाते हैं और सोचने लगते हैं ये उसका गर्लफ्रेंड हो सकती है। इसके बाद कांगचुल उसे वहाँ ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन वो वहाँ से असली दुनिया पहुँच चुकी होती है। वो वापस आते ही किस वाला सीन तुरंत छप जाता है। उसके बाद उसके साथी डॉक्टर उसे कहते हैं उसके डैड ने एक रोमांटिक सीन ऐड करके बहुत अच्छा काम किया। अब योनजिन वहाँ से भागकर चली जाती है। इसके बाद सीन कट होता है और इधर एडिटर खुश होकर सुवन को कॉल करके कहता है उन्होंने अच्छा काम किया इस रोमांटिक सीन को डालकर और उसे काफी लोग पसंद भी कर रहे हैं। अब योनजिन के डैड आके उसे बताते हैं कि ये गलत सीन है, इसे छापना नहीं है। इसके बाद वो परेशान होकर उसकी पूरी टीम को कहता है कि ये उसका लास्ट एपिसोड होने वाला है, इसलिए अगले दिन से वो सब आजाद हैं। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं और पूरी टीम उदास हो जाती है। इधर योनजिन उसके डैड को कॉल करके कहती है कि उसने कांगचुल को 2 बार देखा है और वो ये भी जानती है कि उन्होंने भी कांगचुल को देखा है। तभी उसका डैड उसे गुस्से से कहते हैं कि वो इन सब से दूर रहे, उसने एक राक्षस को जन्म दिया है और जो जन्म देता है वो भगवान होता है और इसलिए वो उसे मारने वाले हैं। ये कहकर कॉल कट कर देता है। इसका डैड घर आकर फिर से कांगचुल को एक कार एक्सीडेंट में मारना चाहते थे, लेकिन कॉमिक के अंदर एक्सीडेंट होने से पहले ही टाइम रुक जाता है। कांगचुल खुद ही ड्रॉ करने लगता है। जितने भी उसने एक्सीडेंट के बारे में ड्रॉ किया था सारे अचानक से मिट जाते हैं और वहाँ पर लिखा हुआ आता है कि वो आखिर है कौन। क्या कांगचुल को योनजिन के डैड मार पाएगा या कांगचुल अपने कातिल को ढूंढ पाएगा? और ये जानने के लिए आप अगर एक्साइटेड हो तो नीचे नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल बने हो तो सब्सक्राइब कर देना।